शुक्रवार रात्रि हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण रतलाम जिले में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसमें कलेक्टर के आदेश पर डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी एसडीएम श्री प्रीतिका भीमावत और तहसीलदार श्री कुलभूषण शर्मा ने आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा किया और किसानों के खेतों में जाकर फसलों को देखा। शनिवार सुबह से ही अधिकारियों का अमला गाँव-गाँव जाकर किसानों के खेतों में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को देखा। रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, सांसद प्रतिनिधि बाबूलाल कर्णधार, पूर्व संरपच कर्ण सिंह मोरे सेमलिया, कृष्ण कुमार पाटीदार, पूर्व बरबोदना संरपच प्रतिनिधि, पुखराज जाट, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिनेश जाट, बांगरोद मंडल अध्यक्ष लाला जाट, मुन्ना लाल पाटीदार, लक्ष्मी नारायण पाटीदार, संजय राठौड़, राहुल पाटीदार, वीरेंद्र सोलंकी आदि वरिष्ठ लोगों साथ में थे। बांगरोद, धमोत्तर, नेगड़ादा, सेमलिया, बरबोदना, कौम कलोरी आदि गांवों में किसानों के खेतों में जाकर अधिकारियों और विधायक ने मौका मुआयना किया और पटवारियों को फसलें बर्बादी का आकलन करने के निर्देश दिए। किसान और सेमलिया ग्राम पंचायत के पूर्व संरपच प्रतिनिधि कर्ण सिंह मोरे ने डिप्टी कलेक्टर श्री प्रीतिका भीमावत, प्रभारी एसडीएम रतलाम ग्रामीण को ओलावृष्टि और बारिश में सेमलिया के किसान प्यारूलाल गोस्वामी के खेत पर अफीम की फसल बर्बाद होने के विषय में जानकारी देने पर डिप्टी कलेक्टर ने गांव सेमलिया और बरबोदना में अफीम की उपज बोने वाले किसानों के खेत पर जाकर बर्बाद हुई अफीम की फसल को देखा और क्षेत्रीय अधिकारी को आकलन के निर्देश दिए। शुक्रवार हुई ओलावृष्टि और बारिश से रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों किसानों के खेतों की फसलें बर्बाद हुई हैं, जिसमें गेहूं, मेथी, लहसुन, मटर, प्याज, अफीम और सब्जियां आदि हैं। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर आज दिन भर शनिवार को एसडीएम, तहसीलदारों, पटवारियों की टीमों ने गांव-गांव में किसानों के खेतों में जाकर देखा। इस दौरान विधायक दिलीप मकवाना ने सेमलिया से गांव बरबोदना का सफर टू व्हीलर वाहन से सड़क के दोनों और ओलावृष्टि व बारिश से बर्बाद हुई फसलों को देखा और जल्द ही मुआवजा राशि दिलवाने की बात कही। किसानों ने जल्द से जल्द ओलावृष्टि में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की है। दूध का काम खत्म हो गया। इसमें अगर खत्म हो गया तो पूरा झाड़ खत्म है। इसमें क्या है मैडम, इसमें मेन चीज ही दूध है। पत्ते से फिर दूध का ही बनता है। और दूध ही बनता है इसका, फिर से ये पूरे पत्ते टूट के नीचे चले गए पूरी। ये एक पत्ता यहाँ पे हालत वही की है। अब बताओ कहीं खोड़ को छोड़ छोड़ी ने सरकार कर्जो कहीं दूंगा। 1700 रुपया की बोरी है, फूकी लाइन है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। दास्तान गांव में मैं आ पहुंचा हूं आज सेमलिया के एक छोटे किसान के पास। शुक्रवार हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। गेहूं, मटर और अन्य वर्तमान में उपजाऊ फसल लगभग खत्म हो चुकी है। सूखा हुई बारिश और ओलावृष्टि में आज सुबह ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर क्षेत्रीय एसडीएम, पटवारी और तहसीलदार को मौका मुआवना निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भेजा है। आज एक छोटे काश्तकार किसान हमारे साथ है। इनकी पीड़ाएं, इनका दर्द, इनकी फसल बर्बादी को लेकर जानना चाहेंगे कि धरातल पर वास्तविक स्थिति
क्या है? दादा सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? हीरालाल चौधरी नाम है मेरा। हीरालाल। हीरालाल चौधरी है। कितनी खेती है आपके यहाँ? 1 बीघा 6 बीसवा जमीन है मेरे पास। आप पहले गांव बताइए आपका। गांव सिमलिया है, जिला रतलाम है। तो कितनी खेती है आपके? और कल बारिश से क्या क्या नुकसान हुआ है? कल बारिश से गेहूं का नुकसान हो गया बहुत लपक के। देख लो ये स्थिति हो रही है। पूरे क्या खिलाऊंगा बच्चे को और क्या करूंगा मैं। 1 बीघा जमीन है मेरे पास। 1 बीघा जमीन है। 6 बीसवा। इन्होंने अपनी पीड़ाएं डी भारत लाइव न्यूज चैनल को बताते हुए ये भी बताया कि लंबे समय से मेरे को फसल बर्बादी का कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हो? क्या है, क्यों नहीं मिल पाया? आपने अपने जमीन के दस्तावेज पटवारी कार्यालय और गिरदावर वगैरह इनको जमा कराए थे कि नहीं करवाए, जो अभी तक आप कितने समय से नहीं मिल पा रहा है आपको मुआवजा? मेरे को तो अभी तक कोई मुआवजा ही नहीं मिला है। इतना बड़ा हो गया हूँ, कभी तक मुआवजा ही नहीं मिला मेरे को। तो किसके पास जाओ तो क्या कागज नहीं आए, उसके पास जाओ तो क्या तुम्हारा वो हो गया है, तुम्हारा वो हो गया है, ऐसा बता के ना वापस घर भेज देते हैं। अगर उसके बाद में क्या करूँगा? मैं अनपढ़ आदमी, मैं किसके पास जाऊँ? किसके पास जाओ बताओ मेरे को। उसके पास जाओ तो मैं उसको मैं मेरे पिताजी बना लेता हूँ। नहीं, आप अभी तक किस किस के पास गए? वैसे अभी तो मैं गए थे गांव के हमारे नागरिक जो बंधु है, भाई ये भैयू है, इनके पास गया था। भैया ऐसा ऐसा है यार। यहाँ पे भी मीडिया कर्मी का सपोर्ट है और मैं मीडिया कर्मी की बता रहे हैं कि हमारे पत्रकार साथी धर्मेंद्र भाई के पास गए तो उन्होंने जानकारी दी कि मैं करवाऊँ। तो उस अधिकारी के पास, किसके पास नहीं गया मुआवजा के लिए? तो कितने सालों से आपको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? मिल ही नहीं रहा मेरे को, तो मुआवजा ही नहीं मिल रहा। मेरे की दाढ़ी सफेदी आ गई है। कितने साल की उम्र होगी आप? करीबन हो गई 51-52 साल की उम्र हो गई। ये शासन और प्रशासन की बड़ी विडम्बना है कि जिस किसान को किस चीज की जानकारी नहीं होती है तो उस व्यक्ति को उस चीज का मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। ये विडम्बना सामने आई है। दादा थोड़ी जानकारी मेरे को ये भी मिली है, तो दर्शक देख रहे हैं, पाठक पढ़ते भी है, मेरे को मैं चाहूँगा थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। मेरे को ये जानकारी मिली है कि आपके एक बच्चा है जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और वो भी उसकी शादी वगैरह है, तो आप कैसे कर पाओगे? अब अभी क्या शादी तो हो नहीं सकती है। कब की शादी है उनकी? वो अगले महीने में शादी है उसकी। अगले महीने में शादी है। अब क्या है, गेहूं तो बोट हो गए, अब क्या करूँगा शादी में? कुछ नहीं हो सकता है। अब ये जो है ये सरकार के ऊपर है, मुआवजा दे या नहीं दे उसकी भलाई है। उससे तो मेरे को कोई हो नहीं सकता मेरे से। अनपढ़ आदमी हूँ, कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा लेने? बताओ मेरे को। अब शासन से क्या मांग है आपकी? जो शासन इनका जो आ रहा है वो दे दे, वही खूब है। मेरे कम से कम साल भर के खाने के लिए बाले तो हो जाएंगे घर। तो आपके खेती के अलावा बच्चा क्या करता है? बच्चा दाड़की करता है, मजदूरी गेते पावड़ी चलाता है। ये तो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन तक अगर दी भारत लाइव न्यूज और दिलीप कर्णधार सत्य के साथ सबकी बात जाती होगी तो इन दादाओं की पीड़ा सुन के इनकी समस्याओं का निराकरण करना बहुत जरूरी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए दी भारत लाइव न्यूज। 8 तारीख 2 महीना भी जाएगा। अब ये कई वे साहब आणि काशकारी कई मार्च अंदर जावे तो हाँ तो सरकार तो ले के अभी कहीं छोड़े थोड़ी गई। फोटो उधर दीजिए उठे। मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। शुक्रवार रात्रि हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। दास्ताने गांव में मैं आ पहुंचाऊंगा आज सिमलिया के एक काश्तकार के खेत पे जिन्होंने महत्वपूर्ण उपज अफीम बो रखी थी। तो समझना चाहेंगे अफीम की खेती और अफीम जो बर्बादी हुई है उसका किस मापदंड से मुआवजा मिलता है और उसको बोने में और फसल लेने में कितनी समय अवधि लगती है।
मेरे साथ सिमलिया के किसान, जरा आपका नाम बताइए। मेरू गोस्वामी। क्या अफीम बोई थी आपने? कितने बीघे की अफीम थी? 6 आरी अफीम। 6 आरी अफीम होता है ना? तो लगभग जो अभी कितने माह की अफीम हुई है? ये अभी 2 माह की हो गई। 2 माह की। कितने समय में इसकी फसल ली जा सकती है? 3.5 महीने। 3.5 महीने। इसमें कितनी लागत लगी हुई है आपको? लागत अभी तक 25-26 हज़ार की लगी। और पूरी फसल लेने तक इसमें कितना खर्चा हो जाता? 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं खर्चा। तो जो हर बार जो फसल बर्बादी को लेके शासन का जो मुआवजा मिलता है, तो आपको मुआवजा मिलता है? अभी तक तो नष्ट नहीं हुआ है। ये पहली बार ऐसा मौका आया। अभी 4 साल हो गए मेरे को खेती करते। पहले था मेरे पास पट्टा, वर्तमान में अभी पट्टा देना चालू किया शासन ने। 4 साल हुए अभी तक कोई ओलावृष्टि नहीं। पहली बार हुई ओलावृष्टि। दिन दादा से किसान से मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें एक नई चीज़ सामने उभर के आई है। को ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ अफीम के पट्टे दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो क्या बता रहे थे आपके कहाँ पट्टे दे रखे हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण में गढ़वास है, बरबोदना है, कांडरवासा है, बांगरोद में है, सेमलिया में खुद हम 2 किसान हैं। 2 किसान हैं जी, है ना? तो इसमें आपको क्या पद दे रखा है? जब मैं मुखिया हूँ इसमें अफीम विभाग का। अफीम विभाग का मुखिया के, ये अफीम विभाग के मुखिया के तौर पे भी हमारे साथ है। तो आपकी शासन से क्या मांग है कि ये फसल बर्बादी हुई? इसमें ये भी बताया जाता है कि जितना आपने बोया हो नाप तोल के वापस उतना शासन को देना है। इसमें शासन जो भी राहत दे दे, राहत बरसात को तो शासन को तो हमें देना ही पड़ेगा। जो राहत दे दे उसको देना पड़ेगा। और मुआवजा देगा जो देगा। जो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज। सर मैं नरेंद्र में सिमलिया से बोल रहा हूँ। और हमारे लहसुन बहुत बिगड़ चुकी है। रात को पानी गिरा और रात में वो गाड़ गरी है, अंटी जैसी गाड़ी, उसमें इससे भी डेंटल वगैरह टूट गए सब। तो बहुत काफ़ी नुकसान हो गया। और हमारे बटले बोए थे, उसमें बटले में भी बहुत काफ़ी नुकसान हो गया सब। कितने बीघे जमीन का? करीब मेरे पास ज़मीन हमारा 3-4 भाई को होकर मतलब वो 12 से 13 बीघा ज़मीन है सब। 13 बीघा ज़मीन है सब। तो 13 बीघा जमीन की लहसुन खराब हुई है? तो लहसुन इसमें तो हमने 3-1.5 बीघा करीब वो लहसुन बो रखी है और बाकी बटले बो रखे हैं और कुछ गेहूँ बो रखे हैं। तो उसमें हमारा बहुत काफ़ी नुकसान हो गया है। तो लगभग कितनी लागत लगी थी आपके? उसमें लागत उसमें कम से कम हो गया 15-20 हज़ार, हाँ 18-20 हज़ार लगभग हमने लागत लगा दी है इसमें। नहीं, सब मेरे निजी ज़मीन की बात बता रहा हूँ मैं। तो बाकी हमारे भाई छोटे 2 भाई हैं, उनके भी नुकसान हो चुका है सब। तो सरकार से ये कुछ भी हम बोलना चाहते हैं, कुछ भी हमको मतलब सर्वे करे और हमारी जो खेती पे आकर पटवारी साहब से, तहसीलदार साहब से निवेदन है कि मतलब वो हमारे खेत पे आकर मतलब इसकी देख रेख करे और उसका कुछ भी मुआवजा लिखवावे। हमारे खेत पे ओलावृष्टि से लहसुन, मेथी, प्याज, गेहूँ और चने की फसल थी। सब नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। नुकसान कितने बीघा की फसल होगी लगभग? सब फसल मिला 30 बीघे की फसल थी। 30 बीघा की फसल। और लागत मूल्य क्या होगी लगभग? लागत मूल्य उसकी है 5,000 रुपये बीघा का, मान लो लागत 5,000 रुपये बीघा की लागत। 1.5 लाख रुपए के लगभग अनुमानित लागत लगती है फसल की। इसी में 7 बीघे का एक रकबा मेरा भी है, जिसमें 2 बीघे की मेथी, 2 बीघे की लहसुन, हाँ 2 बीघे के गेहूँ हाँ। ये पूरी तरह से खराब हो गई है। कम से कम 60-70 हज़ार रुपये की लागत मैं भी लगा चुका हूँ उसमें। आपका शुभ नाम? भरतलाल गुर्जर। माता जी के नाम से ये है खेत, आनंदीबाई सेमलिया। हमारा खसरा कलोरी में आता है, हल्का नंबर कलोरी में आता है। और शासन से हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम जो हमने लागत लगाई है वो लागत हमें मुआवजे के रूप में मिल जाए।
भाई साहब आपका विनोद दबाई नाम मेरा। विनोद दुबे, तो आप मांग है कि जो किसान बीमे से वंचित रह गए उनके लिए तारीख आगे बढ़ाई जाए, वो अपना बीमा करवा ले। जो पिछली अभी 31 दिसंबर लास्ट थी, तो उनके लिए तारीख बढ़ा दी। जो बीमा चुक गए किसान उनके लिए तारीख बढ़ा दी जाए, तो अपना बीमा करवा ले। और जिन्होंने बीमा नहीं कर पाया उनको इसकी राशि नहीं मिल पाएगी। उनको राशि मिलेगी नहीं। हाँ जो बीमे से वंचित रह गए, हाँ तो जो बिना केसीसी वाले हैं हाँ। उन्हें जो बीमा से जो वंचित रह गए उनका बीमा तारीख बढ़ाई जाए, उनका बीमा करवा ले। लगभग कस्बे में बाकी बहुत सारे किसान सारे किसान रह गए बीमे के लिए रह गए, उनको ये राशि नहीं मिल पाई। नहीं मिलेगी, उसके लिए उनको कुछ मोहलत दी जाए तो अपना बीमा करवा ले। आपका कहना है कि तारीख बढ़ा दी तारीख बढ़ा दी जाए। जाए तो अपना बीमा करवा ले। शाम शुक्रवार की शाम को हमारा गांव सेमलिया में और आसपास के गांव में जिसमें गेहूँ, मेथी वगैरह की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है ने हमारे गांव में 2 अम्मल के पट्टे हैं, उसमें वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक प्रजापत जी का है, एक भेरू जी गोस्वामी का है। इसके अलावा सारी फसलें जैसे प्याज, लहसुन, मेथी और अन्य प्रकार की सारी फसलें करीब नष्ट हो गई है। और माननीय विधायक जी, SDM मैडम, तहसीलदार जी, पटवाई जी, सारे अमलों ने एक साथ पूरे गांव का बरबोदना, सेमलिया, नेगड़दा, कलोरी, बांगरोद आसपास के सभी गांवों में जाके इसका सर्वे किया है। तो शासन से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। बात आप बता रहे कि रात में 8 साढ़े 8 बजे पानी और हवा आई और उसके साथ ओलावृष्टि भी हुई है। रतलाम ग्रामीण में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। मेरी रात में भी कलेक्टर साहब से बात हुई थी, SDM मैडम से बात हुई, सुबह फिर हुई और तत्काल उन्होंने निर्देश को मानते हुए माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी है, उन्होंने भी निर्देश दे दिए समस्त कलेक्टर को जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई वहाँ सर्वे हो जाए। और हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल का भी निर्देश आ गया है और सारी टीम, सारे लोग लगे हुए भी, राजस्व के अधिकारी कर्मचारी और कृषि विभाग के ने यहाँ अभी साथ में ही है, मैडम भी इधर अभी नेगड़दा तक गई है कि भाई जहाँ वास्तव में नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह से सर्वे हो जाए और शासन स्तर पर ये रिपोर्ट चली जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल जाए जो भी शासन निर्धारित करे। ऐसे भी किसान हैं जिनके अफीम के पट्टे हैं और उनको मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। हाँ, हमारे साथ अफीम के पट्टे वाले ये किसान खड़े हैं साथी, बेहरूलाल जी और बेहरूलाल जी गोस्वामी जी, इनसे भी बात हुई अभी। तो मैंने यही बात करी, मैंने मैडम से भी चर्चा कर लेंगे कि भाई आपका थोड़ा सा विषय केंद्र सरकार का है तो यहाँ से रिपोर्ट व्यवस्थित चली जाए ताकि उसमें इनको भी कहीं लाभ मिल जाए और बचाव हो जाए इनका भी। और मैं बस यहाँ सीधे अभी सेमलिया ही आ रहा हूँ। सुबह कलेक्टर साहब से बात होने के बाद नगरा भी टीम चली गई थी और बांगरोद भी चली गई थी, पर हमारी कुछ बैठकों की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। मैं अब पहुँचा हूँ तो क्षेत्र में जहाँ भी किसान भाई मिले बताएंगे, अपन पूरा सर्वे करवा लेंगे और सर्वे करवा के पूरी रिपोर्ट तैयार करा लेंगे ताकि किसानों को अधिक से अधिक उसका लाभ मिल सके। और सरकार भी किसान हितैषी, शिवराज जी भी हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के साथ खड़े हैं। अभी हम लोग सुबह से फील्ड पे घूम रहे हैं, जैसे कि कलेक्टर साहब के निर्देश भी थे। हम लोग पहले मुंदड़ी वाली पट्टी पे होके आए हैं, वहाँ रूपाखेड़ा, आलनिया और कुआ जागर, ये पूरे पे वहाँ बागवानी की फसलें हैं। लगभग 90% लोग बागवानी ही करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद इधर नामली में हम लोग बांगरोद, धमोतर, नेगड़दा, सेमलिया ये सभी गाँव में घूम रहे हैं। इधर जनरली गेहूँ है, लहसुन है, प्याज है, मटर है और मेथी है। इस एरिया में मेथी ज़्यादातर नुकसान हुआ है लोगों का, जो हम अभी देख के आए हैं। और अभी हम लोग टीम भी बना रहे हैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और रेवेन्यू की, ताकि संयुक्त टीम सर्वे कर सके और जो नुकसानी हुई है उसका मुआवजा दे सके। मैडम, ऐसा भी जो आया है जो अफीम के पट्टे हैं ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में 1 से 2 पट्टे हैं, तो वो केंद्र सरकार अभी जो मुझे पता चला है 1-2 जगह पर है, तो हम अभी सर्वे करा लेंगे। पटवारी भी सभी फील्ड पे सुबह से घूम रहे हैं, वो 1-2 दिन में पूरी पुख्ता रिपोर्ट दे देंगे, उसके आधार पर जो कार्रवाई होगी हम करेंगे।